नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रैक हॉपर के नीचे किस किस प्रकार के सुरक्षा सावधानियों की आवश्यकता होती है। ट्रैक हॉपर यानी जहां पर ट्रेन आकर के खड़ा होता है और कोल अनलोडिंग किया जाता है। उसके बाद वह कोल नीचे स्थित एक बंकर में चला जाता है। बंकर में एक हॉपर होता है जिसे हम ट्रैक हॉपर बोलते हैं, और इस ट्रैक हॉपर के माध्यम से नीचे एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उस पर से ये बेल्ट आगे स्टैकिंग के लिए भेजा जाता है या फिर डायरेक्ट बंकर में भी फीड कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर एक पैडल फीडर लगा होता है जो कि बंकर के कोल को कन्वेयर बेल्ट में गिराते जाता है। ये जमीन के नीचे माइनस लेवल में स्थित एक बंकर होता है जहाँ बहुत प्रकार की सुरक्षा सावधानियाँ आवश्यक है, जहाँ हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के बहुत से चैलेंजेस हैं, उन सभी को जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं कि ट्रैक हॉपर बंकर में काम करने वालों को किन किन प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है और उन खतरों से वे किस प्रकार से बच सकते हैं। सबसे पहला, ट्रैक हॉपर के नीचे जो बंकर होता है वहाँ पर चूंकि वो माइनस लेवल में होता है, इसलिए हवा का प्रवाह कम रहता है, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वहाँ पर अतिरिक्त वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है। बड़े एग्जॉस्टर फैंस लगाए जाते हैं ताकि हवा का प्रवाह प्रॉपर बना रहे और वहाँ काम करने वालों को श्वास लेने में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सारे एग्जॉस्टर फैंस सही अवस्था में संचालित हों। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर उनको तुरंत ठीक करवाएं। अगर कोई अबनॉर्मल साउंड उन फैंस में आ रहा हो तो तुरंत मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करें ताकि वे समय रहते रिपेयर कर सकें। दूसरा है, जमीन पर रेंगने वाले जीव, सांप, बिच्छू इत्यादि ट्रैक हॉपर बंकर में गिर सकते हैं और उनको वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उसका विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आपको किसी प्रकार का इस प्रकार के जंतुओं का अंदेशा हो तो फिर उसके लिए विशेष सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए और इस प्रकार के जंतुओं का रेस्क्यू करने के लिए जो भी प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। तीसरा है बारिश का पानी भरना। चूंकि वो माइनस लेवल में होता है इसलिए बाहर से बारिश का पानी अंदर भर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर सम्प पंप की व्यवस्था की जाती है। जो भी पानी वहाँ भरता है उसको बाहर खींच करके ऊपर ग्राउंड में भेज दिया जाता है और ड्रेनेज सिस्टम में भेज दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से दिक्कत बंकर में काम करने वालों को ना आए। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वे जो पंप इत्यादि है वे सही अवस्था में संचालित हों और किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी दिखने पर तुरंत ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित किया जाए। अगला है फिसलन। चूँकि वहाँ पर लगातार कोयला का प्रवाह बना रहता है, कोयले के पीसेस जमीन में बिखरे पड़े हो सकते हैं और पानी गिरने से वहाँ पर कोयले और पानी इत्यादि के मिश्रण से एक फिसलन की स्थिति भी बन सकती है। या कई बार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के काम के कारण अगर कहीं तेल कुछ बिखर गया और जमीन में छूटा रह गया तो वहाँ पर फिसलन भी हो सकता है और इस प्रकार के फिसलन के कारण किसी भी प्रकार की चोट वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को लग सकती है। तो इस प्रकार का फिसलन अगर कहीं पे भी दिखाई देता है तो जितना जल्दी हो सके उनका निवारण तुरंत किया जाए ताकि कोई भी घटना न घट पाए। अगला है ऊपर से सामान गिरना। चूंकि ये माइनस लेवल में होता है, जमीन के अंदर होता है, तो ऊपर चलने वाले लोगों के हाथ से छूट करके या पैरों की ठोकर के कारण कई सामान नीचे गिर सकते हैं। तो इसी अवस्था से बचने के लिए वहाँ जो ओपनिंग होता है बंकर के स्टेयर्स का जो ओपनिंग है वहाँ चारों तरफ रेलिंग लगाना आवश्यक है और टो बोर्ड लगाना आवश्यक है ताकि कोई भी सामान पैरों की ठोकर से न गिर पाए। और जो भी अंदर काम करने वाले हैं वे भी हमेशा हेलमेट इत्यादि पहन करके रखें ताकि कोई भी सामान ऊपर से गिरने पर उनको चोट न लग पाए। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि वो बंकर कोयले के लिए ही बना है, वहाँ पर कोयला रहेगा ही और कोयला होने से वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की संभावना भी रहेगी जो कि एक जहरीली गैस है और सामान्य तौर पे यह एक मीठी गंध के माध्यम से महसूस होती है। अगर आपको कोई इस प्रकार की विशेष तीखी मीठी गंध महसूस हो रही हो तो आपको तुरंत ही फायर विभाग को और जो संबंधित आपके उच्च अधिकारी हैं उनको सूचित करना चाहिए। चूँकि ये जहरीली गैस है इसलिए इसको ज़्यादा श्वास के साथ अंदर लेने से स्वास्थ्य संबंधी बड़े संकट हो सकते हैं और प्राण घातक भी ये हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के गंध से दूर रहें। अगला है बिजली के तार। चूँकि अंदर
बिजली की व्यवस्था भी होती है तो करंट भी वहाँ फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए वहाँ तार लगे होंगे, तो ये तार सही तरीके से इंसुलेटेड रूप से लगे हों, इसका ध्यान रखा जाए। और किसी भी प्रकार का इंसुलेशन डैमेज होने पर या तार में कोई डिफेक्ट दिखाई देने पर तुरंत ही विद्युत सुधार संभाग को सूचित करें ताकि किसी को भी करंट न लग पाए। अगला है कन्वेयर बेल्ट। ट्रैक हॉपर बंकर में कन्वेयर बेल्ट रहता है जो कि ट्रैक हॉपर में गिरने वाले कोयले को स्टैकिंग के लिए स्टेकर रिक्लेमर के पास ले जाता है या फिर डायरेक्ट बंकर में भी ले जाने की व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में अपने आप में ही अनेक प्रकार के खतरे होते हैं, तो वहाँ पर भी जो सामान्य कन्वेयर बेल्ट के साथ जो सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि ढीले कपड़े इत्यादि पहन करके ना जाएं, और उसके जो पुल कार्ड इत्यादि हैं जिससे कि कन्वेयर बेल्ट को आपात स्थिति में तुरंत रोका जा सकता है, उसकी भी सुसंचालन में रहने को सुनिश्चित करें। कोई भी डिफेक्ट दिखाई देने पर अगर पुल कार्ड कटा हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करें। कन्वेयर बेल्ट के नीचे अगर कोल जमा हो रहा है तो उसको भी तुरंत सफाई करवाएं, अन्यथा कन्वेयर बेल्ट फट सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है और किसी को चोट भी लग सकती है। कन्वेयर बेल्ट में अगर किसी प्रकार का अबनॉर्मल साउंड कहीं से आता हुआ सुनाई दे रहा हो तो भी तुरंत मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करना आवश्यक है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में प्रॉब्लम आने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी दुर्घटना को होने से पूर्व रोकने के लिए अबनॉर्मल साउंड को सुनने की आवश्यकता होती है और तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।